अब ओए कबार, ओए ये कहाँ अंदर लेकर आ गई तू कंपनी के? रोक इसको, रोक, यहीं पे रोक, यहीं पे रोक। ऐसा क्या होगा? कहाँ है को? तो बाद में उठाएंगे ना, इधर ले उधर के। क्या होगा साहब? तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इस बैलगाड़ी को इतनी बड़ी कंपनी। ऐसा जाको यहाँ पर काम हो तभी तो लेकर आई हूँ कि वैसे ले आई। क्या कहा तूने कि इसका यहाँ पर काम है? इसका यहाँ पर क्या काम है इस कंपनी के अंदर? और देख इसने ना वहां पर गंदगी भी कर दी है। उस गंदगी को कौन साफ करेगा? तेरा बाप आकर साफ करेगा उसको। ऐसा आप देखो, हमसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो, नीचे आवाज में रह के बात करो उनसे। भाई अभी भी इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। एक तो अपनी बैलगाड़ी जबरदस्ती अंदर ले आई और ऊपर से हमसे मुंहजोरी कर रही है। तू जानती भी है ये कितनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पर गांव के लोगों को आना सख्त मना है और तू तो ऊपर से अपनी उस बैलगाड़ी को लेकर आई है। देखो साहब, होएगी जाको मना होएगी, मुंह को मना न कर सकेगा कोई। अच्छा तू इस कंपनी की ओनर है क्या जो तुझको कोई मना नहीं कर सकता? एक तो ये गवारों वाले कपड़े पहन करके इस कंपनी के अंदर आ गई है, इस कंपनी की रेपुटेशन को खराब कर रही है और ऊपर से हमसे मुंहजोरी कर रही है। अगर तूने अभी के अभी अपनी इस बैलगाड़ी को कंपनी से बाहर नहीं किया ना तो हम तेरा ऐसा हाल करेंगे कि तू जिंदगी भर याद करेगी। देखो साहब, तुम मेरे ऊपर इतनी देर से खड़े जा रहे हो, तुम मुझे नो बताओ कौन हो तुम जा कंपनी में? मुझे लग रही नए नए आए दिखो ताही मारा मुंह पे इतने अकड़ रहे हो। जा कंपनी के सब लोग मुझे जानते हैं। बकवास बंद कर अपनी। तूने अपनी हालत भी देखी है। कंपनी का कोई भी व्यक्ति तेरे जैसे गवार से बात तक करना पसंद नहीं करेगा। और हाँ, तू क्या पूछ रही थी हमारे बारे में कि हम यहाँ पर नए आए हैं? हमारे बारे में जानना चाहती है ना? हम यहाँ के मैनेजर हैं और कल ही हमारी ज्वाइनिंग हुई है, समझ गई तू? और आज के बाद अगर हमने तुझको यहाँ पर कभी देख भी लिया ना तो तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तू कभी भी कंपनी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। अच्छा भाई, मैं सोच रही तुम इतने क्यों भड़क रहे हो? नए नए आए हो ताई मारा भड़क रहे हो तुम मुंह पे। अगर हम पुराने होते तब भी तू हमारा क्या कर लेती? अब सोच ले कि हम ही इस कंपनी के मैनेजर हैं और आगे से कभी भी तू कंपनी के अंदर ना अपनी इस बैलगाड़ी को लेकर के आ भी मत जाना, समझ गई तू? देखो साहब, मैं तो आऊंगी, जो रोक सको तो रोक लियो, मोए ना रोक सके कोई। और तुम मोए नो बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे थप्पड़ मारने की? अभी तो तुझमें एक ही थप्पड़ लगाया है, अगर तू ज्यादा बकवास करेगी ना तो तुझमें 2-4 थप्पड़ और लगा देंगे। तुमने जब तो मार ली मैं, अब तो तुम मुझे हाथ भी न लगा सको। अरे मैम क्या हुआ? आप हमारे नए मैनेजर साहब को जानती हो क्या? कल इनकी ज्वाइनिंग हुई है और बहुत ही अच्छे इंसान है ये। अरे सर, आप इस गवार को मैम क्यों बोल रहे हो? आप इसको जानते हो क्या? आपको नहीं पता है कि इसने कितनी बड़ी गलती की है? ये देखिए इसकी बैलगाड़ी खड़ी हुई है ना यहाँ पर, ये बैलगाड़ी को लेकर के ना हमारी कंपनी के अंदर आ गई है और मैं इसको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे होगी हमारी कंपनी के अंदर इस बैलगाड़ी को लेकर आने की। मुंह बंद कर लो अपना, जो फालतू की बकवास किए जा रहे हो। अभी तुम इनके बारे में जानते ही क्या हो कि ये कौन है? मैम आप मुझे बताओ, हमारे इस मैनेजर ने आपसे कुछ बोला क्या? अरे राणा जी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब मैनेजर ने मुझसे का बोलो है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी भी ना तो तुम ना कहोगे बताओ ऐसा बात करी। जब मैनेजर को तुम अच्छा इंसान बता रहे हो ना, जो अच्छा आदमी ना है, जाको बात तक करने को तमीज ना है। अबे ओए, ये कैसे बात कर रही तुम मुझसे? तमीज में रह के बात कर। तुम बोल मुझसे तुम, क्योंकि मैं इस कंपनी का ना मैनेजर हूँ। अगर सर ने तुझसे 2-4 प्यार से बातें क्या कर ली है, तू तो सर पे ही चढ़ गई है। और हाँ, तू सर का नाम क्यों ले रही है? हम भी तो सर का नाम नहीं लेते हैं, तो तेरी हिम्मत कैसे होगी सर का नाम लेने की? अरे मैनेजर, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? अपना मुंह बंद कर लो वरना नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं मैम से बात करता हूँ। रुको, जो मैनेजर कहूँ ना जाएगो, जो जाएगो तो जा कंपनी से बाहर ही जाएगो और जो तुम्हारी कंपनी यहाँ से उठ के जाएगी। अरे सर, ये गवार इतनी उल्टी सीधी बातें किए जा रही है आपके सामने और आप यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। आप इसको अभी कभी कंपनी से बाहर निकालिए। अगर आप कहें तो मैं इसको धक्के मार के कंपनी से बाहर निकालूं। मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ, उसके बाद भी तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है। अब तो तुमने अपनी सारी हद पार कर दी है। मैं तुम्हें ना अभी इस कंपनी से फायर करता हूँ। यू आर फायर नाउ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? एक गवार के लिए आप हमें इस कंपनी से निकाल रहे हैं? सर, आप जानते हैं ना कि मैं ही इस कंपनी को अच्छे से चला सकता हूँ, उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं? देखो, अभी तुम इनके बारे में जानते नहीं हो। ये जो कंपनी का मेन रास्ता आ रहा है ना, इनके खेतों से होकर आ रहा है। अगर इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया तो ये हमारी कंपनी किसी भी काम की नहीं रहेगी। और कोई भी यहाँ पर रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैम से मैंने रिक्वेस्ट की थी, तब इन्होंने जाकर रास्ता दी थी मुझे। रास्ता दिया था तब जाकर ये हमारी कंपनी चल पा रही है। क्या सर, हमारी कंपनी के लिए जो रास्ता आ रहा है वो इनके खेतों से होकर के आ रहा है? सर, मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ, तुम मुझसे क्या पूछ रहे? जब बैलगाड़ी को मैं कंपनी के अंदर क्यों लेके आई हूँ, तो सुनो, जब कंपनी के रास्ते से ना मेरे खेत को रास्ता जा रही है, जहाँ हमारे लेके आई मैं अपनी बैलगाड़ी को। और हाँ राणा जी, तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें जो कंपनी चलानी है ये जहाँ मैनेजर को कंपनी से बाहर निकाल लो है। नहीं मैम, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। देखिए मैम,
हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमको। देखिए मैम, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यही चाहती हैं ना कि मैं इस मैनेजर को इस कंपनी से बाहर निकाल दूं, तो फिर ठीक है, कंपनी बंद नहीं करेंगे हम। मैनेजर, तुम्हें अभी के अभी इस कंपनी को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैम को आज तुमने बहुत हर्ट किया है। और हाँ, जो मैनेजर के संग कौन है जो मुझसे बहुत उल्टो सीधे बोल लो, मुझसे कह रहा हूँ 2-3 रपट मारूंगा खींच के। बताओ, जो मेरे रपट मारो खींच के। और हाँ, जो मुझे दिख ना जाए, जो मैनेजर के संग जाऊ को बाहर निकालो। क्यों भी मनु, मैंने तो तुम्हें इस कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए बुलाया था, और तुम मैनेजर के साथ में मैम से बदतमीजी से पेश आ रहे हो। तुम्हें भी मैनेजर के साथ बाहर निकलना होगा। चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से। प्लीज़ सर, ऐसा मत करिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें मैम के बारे में पता नहीं था, इसलिए हम गलती कर बैठे। हाँ सर, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, माफ़ कर दीजिए हमको। देखो, तुम्हारे माफ़ी मांगने से कोई भी फायदा नहीं है। अब तो तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। चलो निकलो यहाँ से। मैम, मैं भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इन्हें इस कंपनी में रखा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से कोई भी यहाँ पर जॉब के लिए आएगा ना, तो सबसे पहले मैं उसको आपके बारे में बता दिया करूँगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करेगी। ठीक है राणा जी, आगे से ध्यान रखियो। ठीक है मैम।